Rishika Manoj Gaikwad. I learn in Lord School of Scholar Kid in 6th standard. I live in Buttibori in district Nagpur. कलम की नोक से भारत को बदल दिया, हर किसी के लिए संविधान लिख दिया। कलम की नोक से भारत को बदल दिया, हर किसी के लिए संविधान लिख दिया। हजारों सालों की मनुव्यवस्था को तोड़ मजलूमों की सांसों को तूफान कर दिया। उन्होंने हर अंधेरे के उलझी धड़कनों के लड़खड़ाते चिराग को मशाल कर दिया। कुछ लोगों ने पूछा कौन है ऐसा ज्ञानी पुरुष। मैंने कलम उठाई और बाबा साहब लिख दिया। साथ ही आज की चर्चा सत्र का विषय है संविधानाची ओळख, काळाची गरज। अगर हमें संविधान की पहचान करनी है, संविधान को समझना है, तो 24 अप्रैल की तिथि को याद करना पड़ेगा। ये हमारे इतिहास के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। 24 अप्रैल 1973 और 24 अप्रैल 1993 ये दो दिन ऐसे हैं जो भारत के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कि अगर आप इन दो तिथियों को, दो घटनाओं को ठीक से समझ लेते हैं, तो भारत के संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था को समझने में आपकी एक मजबूत स्थिति बनेगी। 24 अप्रैल 1973 को एक बहुत बड़ी घटना घटी और उस घटना का नाम है केशवानंद भारती नाम के एक बहुत प्रसिद्ध मुकदमे का जजमेंट आया। और उस जजमेंट ने भारत के संविधान को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत का संविधान एक बहुत महान डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों के लिए महान पुस्तक गीता होती है, कुछ लोगों के लिए कुरान होती है, तो कुछ लोगों के लिए बाइबल हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए और कुछ हो सकता है। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है। और यदि आप रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि इस देश में सबसे महान पुस्तक एक ही है और वो है भारत का संविधान। वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे लोग काम करते हैं, वो संविधान जिसके तहत हमारे सारे कानून बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट काम करती है, हाई कोर्ट काम करती है, संसद काम करती है, राज्य विधानमंडल काम करते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब उसके तहत काम करते हैं। और उसी के तहत हम सबको सारे अधिकार मिलते हैं कि हम एक आधुनिक किस्म का स्वाधीनतामूलक जिंदगी जीने का सपना देख सके। सबसे महान पुस्तक संविधान है। वो संविधान बहुत खतरों में रहा है और आज भी वो खतरों में है। 24 अप्रैल का दिन खास किसके लिए है? केशवानंद भारती केस के जजमेंट के लिए। और केशवानंद भारती केस में यह तय हुआ है कि इस देश में संविधान चलेगा, संविधान के सामने किसी और की सत्ता नहीं चलेगी। साथियों, हमारे संविधान में ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी है। कम से कम 20-25 कहानियां ऐसी है जो संविधान को समझने के लिए, संविधान के विकास को समझने के लिए जरूरी है। और यदि आप अपने देश को ठीक तरह से पहचानना चाहते हो तो संविधान जानना होगा। और संविधान को जानने का मतलब कुछ आर्टिकल्स वगैरह रखना नहीं होता। संविधान को जानने का मतलब होता है कैसे कैसे संविधान आगे बढ़ा, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या संशोधन हुए, क्यों हुए, उस समय का कंसेप्ट क्या था, स्ट्रगल क्या था, झगड़े क्या थे। और इन सब चीजों को समझते हुए हमें संविधान को समझना होगा। साथियों, हमारे संविधान में ऐसे कई सारे भाग हैं। उनमें से एक है भाग 3 और एक है भाग 4। भाग 3 का संबंध फंडामेंटल राइट से है, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार वो अधिकार है जो राज्य ने नागरिकों को दिए हैं कि हम राज्य है, तुम्हें अधिकार है, तुम वो सब चीजें कर सकते हो। और जो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है वो राइट्स जो बहुत आधारभूत है, जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती, जिन्हें छीनने के लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, अन्यथा नहीं छीन सकते। और भाग 4 का जो नाम है वो है DPSP, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति के निर्देश तत्व। अगर मैं आर्टिकल की भाषा में बात करूं तो भाग 3 में 12 से तो 35 तक का हिस्सा आता है और भाग 4 में 36 से तो 51 तक का हिस्सा आता है। हमारे संविधान में कुल 22 भाग है। उनमें से 2 प्रमुख भागों की मैं बात कर रही हूँ और आज के डिस्कशन में एक और भाग आएगा, भाग 20। भाग 20 में केवल एक आर्टिकल है और वो है 368। भाग 20 का जो संबंध है वो इस चीज से है कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति क्या है, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकारों में ध्यान रखना है कि मूल अधिकार आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में हो, मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमारे पास अधिकार है, हमारा शोषण ना हो सके, माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि उनके एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल डिफेंस है जो उन्हें पूरा सम्मान दिला सके। ये सारे अधिकार है,
व्यवसाय का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप अपनी बातों को कह सकते हैं, बिना किसी के अनावश्यक अपमान के आप अपनी बातों को कह सकते हैं। ये सारे मूल अधिकार है और हमारा संविधान सुनिश्चित करता है कि आर्टिकल 13 से मुख्य रूप से आर्टिकल 32 से ये दोनों सुनिश्चित करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार खंडित हो जाए तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। हाईकोर्ट भी वो जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है कि हुजूर मेरे मूल अधिकार खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट सीधे उसकी रिट पिटीशन को सुनेगा, उसकी याचिका को सुनेगा और जो जरूरी आदेश है वो राज्य को देगा और सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार खतरे में ना जाए। इसके विपरीत डीपीएसपी जो है, इसका संबंध इस चीज से है कि राज्य को कैसा होना चाहिए, उसे बिहेव कैसा करना चाहिए, राज्य की जिम्मेदारियां क्या क्या बनती है, उसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। साथियों, संविधान की मूल भावना को किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। संविधान में मिला आरक्षण सदियों से शोषित समाज को ऊपर उठाने के लिए तथा उनके पिछड़े वर्ग को उनके शैक्षणिक व सामाजिक स्तर को सुधारने हेतु दिया गया है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं। ये सब मनुवाद की सोच के तहत योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। संविधान में SC/ST OBC को 49.50% आरक्षण मिला हुआ है और शेष 50.50% आरक्षण ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए था, जिसका विरोध हम लोगों के द्वारा नहीं किया गया। सरकार के मंत्री द्वारा 2 दिन पूर्व संसद में लिखित रूप से बताया गया कि सामान्य श्रेणी को 10% आरक्षण देने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव संसद में लाने की योजना नहीं है। इसके विपरीत सरकार ने 2 दिन बाद 6 जनवरी 2019 की आधी रात को संविधान विरोधी नियम बनाया गया और 7 जनवरी को राज्यसभा में पास करा लिया और 8 जनवरी को लोकसभा में पास करा लिया गया और 9 जनवरी को राष्ट्रपति महामहिम द्वारा अनुमोदित भी करा दिया गया और 10 जनवरी को सरकार ने कानून बनाकर 10% आरक्षण सामान्य वर्गों को दे दिया, जिनकी आमदनी 2001 से 91 रुपया प्रतिदिन होगी। क्या ये लोग निर्बल वर्ग में आते हैं? इसके लिए कोई आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक पिछड़े होने या कमजोर होने या निर्बल होने के संबंध में सर्वे कराने या किसी भी प्रकार के कमीशन या आयोग को गठन करने की आवश्यकता नहीं समझी। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि इतने कम समय में संविधान विरोधी नियम बनाया गया हो। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद पी सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हमारी सरकार आरक्षण को पूरी तरह खत्म नहीं करेगी, ऐसा करना पागलपन होगा, लेकिन हमारी सरकार आरक्षण को उस स्तर पर पहुंचा देगी जहां उसका होना या नहीं होना बराबर का होगा। मतलब साथियों, आरक्षण निरर्थक हो जाएगा। यह तो सरकार का ट्रेलर भरी है। अभी आगे देखिएगा, ओपन कैटेगरी का पूरा 50.50% आरक्षण सामंतवादी, धनाढ्य व मनुवादियों को देने जा रही है। हम लोग अभी भी नहीं जागे और सोते रहे तो मनुवादी और धनाढ्य लोगों से पैदा हुई संतानें भी आगे चलकर युगों तक शासन व सत्ता का सुख भोगती रहेगी और हमारी संतानें खेती, किसानी, मजदूरी करते करते या इनका मैला सर पर धोते धोते मर जाएगी। इसीलिए सभी लोग संविधान में दिए गए अपने अधिकार को समझे और संघर्ष करें। जो मानव जीते जी अपने स्वाभिमान व सम्मान के लिए संघर्ष नहीं कर सका, समझो उसका जमीर मर चुका है। साथियों, आज की इस संविधान के विषय को चर्चा को मैं यही विराम लगाती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।